हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूं एंड आई होप आप इस टॉपिक को लाइक जरूर करेंगे। और हम एक सेक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं कि इस सेक्टर में आखिर हो क्या रहा है, इसके स्टॉक्स क्यों फॉल कर रहे हैं, ऊपरी लेवल से क्यों इनमें जोरदार गिरावटें हो रही हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले जरूर ये कहना चाहूंगा, अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड उससे पहले जरूर एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, इस वीडियो में जितने भी मैं स्टॉक्स को बताऊंगा वो सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो कोई भी बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये चीजें फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करनी चाहिए, वो भी एक सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और जिस इंडस्ट्री की एंड जिस सेक्टर की मैं बात करने जा रहा हूं उसका नाम है निफ्टी ऑटो। तो निफ्टी ऑटो की बात करें, पिछले एक महीने में 1-1.5%, पिछले 5 दिन की बात करें तो 3% की गिरावट, एक महीने में 8-8.5%, 6 महीने में अगर टॉप लेवल से देखें तो यहाँ पे इंडेक्स की बात हो रही है, 16.5% की गिरावट है। एक साल में धमाकेदार 37% के रिटर्न है। और 5 साल में भी बात करें तो इंडेक्स लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, 186% के रिटर्न ये अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है। तो इसमें से मैंने 2-3 मेजर स्टॉक्स को लिया और यहाँ पे सिर्फ 4 व्हीलर स्टॉक्स की बात होने वाली है। एक बात मैं आपको बता दूं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स की। पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस आप टाटा मोटर्स का देख ही सकते हैं, 375% के एक धमाकेदार रिटर्न्स। उसके बाद एक साल की बात करें तो 14-14.5% के रिटर्न है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि टॉप लेवल से जो है टाटा मोटर्स 33% क्रैश हो चुका है। उसके बाद 6 महीने की बात करें तो 18-18.5% की गिरावट, एक महीने में 15-15.5% स्टॉक गिर चुका है। दूसरे स्टॉक की बात करें मारुति, पिछले 5 साल में 57% के रिटर्न हैं ओनली एज कंपेयर टू द टाटा मोटर। बहुत ही खराब परफॉर्मेंस इस स्टॉक का, क्योंकि दिग्गज स्टॉक है, 5 साल में पैसा डबल तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। एक साल की बात करें तो 5-5.5% के रिटर्न। एंड अगर टॉप लेवल से बात करें तो 17.5% की गिरावट है अभी तक के। 6 महीने में 10-10.5%, एक साल में एक महीने में 8-8% की गिरावट है। तो उसके बाद तीसरे स्टॉक की बात कर लेते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो पिछले 5 साल का देखें तो 421% के धमाकेदार रिटर्न। एक साल की बात करें तो 83% के रिटर्न। 6 महीने की बात करें तो 12% के रिटर्न, एक महीने की 3-4% की गिरावट। अगर इसका टॉप लेवल देखें तो टॉप लेवल से इस कंपनी ने लगभग 10-10.5% की ही गिरावट अभी तक दिखाई है। तो एज कंपेयर तीनों स्टॉक्स में अगर देखा जाए तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है और अभी भी स्टॉक जो है काफी अच्छा चल रहा है। कोई ज्यादा मेजर क्रैश इस स्टॉक में अभी तक नहीं आया। तो क्या ड्राइव कर रहा है इन स्टॉक्स के फॉल के पीछे, ये सब बातें हम देखेंगे, इनके परफॉर्मेंस भी देखेंगे, वॉल्यूम ग्रोथ देखेंगे, किस तरह से गाड़ियां बिक रही हैं, नहीं बिक रही हैं, क्या हो रहा है। तो पूरी वीडियो में आपको मैं पूरी वीडियो में बने रहे, आपको ये सारी चीजें पता लग जाएंगी। और फ्यूचर के बारे में मैं बताऊंगा, मैनेजमेंट कमेंट्री वगैरह भी हम पढ़ेंगे कि क्या चल रहा है। तो मैं ओपन कर लेता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको वॉल्यूम ग्रोथ इन शेयर्स, इन गाड़ियों की जो ये बेच रहे हैं उनकी वॉल्यूम ग्रोथ के बारे में, यहाँ पे सिर्फ डोमेस्टिक वॉल्यूम की मैं बात करूंगा। यहाँ पे टाटा मोटर्स का 2 बार नाम है, स्टैंड अलोन में ओनली टाटा मोटर्स है एंड टाटा मोटर्स कंसोलिडेटेड में जैगवार का पार्ट भी इसमें इंक्लूडेड रहता है, ये आपको शायद पता होना चाहिए। वी लुक एट द Q2 FY25 performance of the sum of the auto majors mainly in the passenger and commercial vehicle segment. 25 paints a bleak picture of the overall automotive industry. Most players have volume decline or remain flat, highlighting demand challenges. The pace of new launches has also slowed down in the past quarter. तो ये सब चीजें, अगर वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो Hyundai का आप देख ही सकते हैं, Q2 ये ब्लू में है, उसका ऑरेंज में Q1 25 एंड Q2 FY25। तो ये ईयरली नंबर्स है और ये क्वार्टरली है। तो क्वार्टरली फ्लैट ही रहा है इनका वॉल्यूम ग्रोथ, ईयरली हल्का सा डाउन हुआ है। उसके बाद मारुति की देख लेते हैं, ईयरली डाउन है एंड क्वार्टरली थोड़ा सा अप है। उसके बाद महिंद्रा की बात करें तो महिंद्रा का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, ईयरली ग्रोथ दिखाई है एंड क्वार्टरली भी ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद टाटा मोटर्स की बात करें तो डिक्लाइन है, स्टैंड अलोन में भी एंड कंसोलिडेटेड में। तो आप क्लियर कट देख सकते हैं कि महिंद्रा का स्टॉक क्यों कम गिरा है, क्योंकि उसकी वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी हुई है। उन्होंने गाड़ियां एज कंपेयर इन दोनों प्लेयर्स के अच्छे बेची हैं। हालांकि उन्होंने भी प्राइस कट्स वगैरह लिए थे, वो आगे चीजें मैं आपको समझाऊंगा अभी।
लेकिन फिर भी इनके जो मार्जिन वगैरह है, गाड़ियों की जो वॉल्यूम ग्रोथ वगैरह काफी अच्छी रही एज कम्पेयर टू द टाटा मोटर्स एंड द Hyundai मोटर्स ऑल्सो। तो उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे रेवेन्यू की हम बात कर लेते हैं। एज यू वुड गेस, अ की फैक्टर इन द रेवेन्यू ऑफ ऑटो कंपनीज इन द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ द व्हीकल गिवन द वीक वॉल्यूम ग्रोथ एंड सिमिलरली वीक revenue, it seems auto OEMs has not been able to increase pricing as well। तो आपने ये सुना भी होगा पिछले 2-4 महीनों में कि टाटा मोटर्स ने अपनी गाड़ियों के प्राइस इतने कम कर दिए, महिंद्रा ने इतने कम कर दिए, या मारुति ने इतने कम कर दिए, या हुंडई ने इतने कम कर दिए। क्योंकि जब आपको कस्टमर को ना बहुत ज्यादा डिस्काउंट देना पड़े कि हाँ भाई मैं इतना का डिस्काउंट दे रहा हूं, आप मेरी गाड़ी खरीद लो, तो यानी कि इसका एक क्लियर कट साइन होता है कि गाड़ियां बिक नहीं रही है और इन्वेंट्री में इनकी गाड़ियां इकट्ठी होती जा रही हैं, इसीलिए उनको प्राइस कट करना पड़ता है कि गाड़ी कम से कम एटलीस्ट बिके तो सही, सस्ते में बिके लेकिन बिके तो सही। और ये चीजें आप नंबर रेवेन्यू में देख ही सकते हैं। रेवेन्यू का क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात कर रहे हैं और ईयर ऑन ईयर। टाटा मोटर्स का देख सकते हैं, क्वार्टरली भी डाउन, ईयरली भी डाउन। मारुति पॉजिटिव में है क्वार्टरली, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा ही था पहली स्लाइड में कि मारुति ने थोड़ा सा यहाँ पे जंप दिखाया था वॉल्यूम के हिसाब से, तो वहां पे ये दिख भी रहा है रेवेन्यू में। उसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा क्वार्टरली भी अच्छा, ईयरली तो बहुत ही ज्यादा अच्छा। उसके बाद Hyundai मोटर्स की देख सकते हैं नेगेटिव, टाटा मोटर स्टैंड अलोन ये भी नेगेटिव। तो टोटल उसकी अगर टोटल भी बात करें तो नेगेटिव परफॉर्मेंस ही रहा है ओवरऑल। अगर तीनों चारों का अगर प्लस करके हम देखें तो नेगेटिव में ही है ट्रेंड पूरा। उसके बाद एबिटा की बात कर लेते हैं, तो उसके बाद देख सकते हैं रेवेन्यू वीकनेस हैज आल्सो ड्रिप डाउन टू ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस विद मोस्ट कंपनीज रजिस्टर्ड अ डिक्लाइन इन एब्सोल्यूट एबिटा। मोरओवर एडवर्स कमोडिटी प्राइसेस हैव एडेड फर्दर स्ट्रेन। वी कॉल आउट महिंद्रा एंड महिंद्रा हियर हुज परफॉर्मेंस इज बाय स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन द ट्रैक्टर सेगमेंट। तो अगर महिंद्रा एंड महिंद्रा की भी बात करें तो उनका जो ट्रैक्टर सेगमेंट है वहां से उनको काफी अच्छी हेल्प मिली है, जिसकी वजह से उनका परफॉर्मेंस जो है टाटा मोटर्स एंड Hyundai से काफी अच्छा रहा है, और इवन मारुति से भी, सॉरी मैं बोलना भूल गया। एंड ऑटो सेगमेंट ड्रिवन बाय द कंटिन्यूड सक्सेस ऑफ द थार एंड XUV 700 जो है उसकी सक्सेस भी यहाँ पे महिंद्रा को ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने में यहाँ पे मदद मिली है। तो एबिटा के लेवल पे भी हम देख सकते हैं कि सबका नेगेटिव है, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पे, लेकिन ओनली एक महिंद्रा एंड महिंद्रा देखिए ईयर ऑन ईयर तो बहुत ही अच्छी 22-22.5% का एबिटा ग्रोथ है। एंड क्वार्टरली काफी डाउन है 0.5, लेकिन एटलीस्ट प्लस में तो है, बाकी कंपनीज का तो माइनस में चला गया। उसके बाद एबिटा मार्जिन की बात भी कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ लाइन से पढ़ लेते हैं। ऑन अ मोर पॉजिटिव नोट वी आर encouraged टू सी दैट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कंपनीज हैव बीन एबल टू मेंटेन देयर एबिटा। Domestic auto OEMs have been known to be very cost conscious, which is reflected in the performance here as well. Despite an overall weakness, companies have managed to keep cost under check, which has helped stabilize margin. तो हाँ, एक चीज है कि कंपनी ने वॉल्यूम ग्रोथ वगैरह नहीं दिखा पाए, प्राइस कट्स भी लिए, लेकिन फिर भी मार्जिन में बहुत बड़ा मेजर डिक्लाइन नहीं दिखा है। वो आप देख ही सकते हैं। महिंद्रा का तो एटलीस्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप, बहुत ही बेहतरीन है, ईयरली काफी अच्छे मार्जिन है एंड क्वार्टरली भी फ्लैट उन्होंने रख पाए वो। उसके मारुति सुजुकी की बात करें तो थोड़ा सा डाउन रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है, इतना ज्यादा मेजर कट नहीं आया वहां पे। और टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे ज्यादा गिरावट है, इसीलिए आप देख भी रहोगे कि टाटा मोटर्स का शेयर एज कंपेयर ज्यादा टूटा है, क्योंकि उनके मार्जिन कुछ ज्यादा इंपैक्ट हुए हैं। Hyundai का तो एकदम स्टेबल रहा है, हालांकि Hyundai का शेयर मैंने यहाँ पे इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो अभी अभी लिस्ट हुआ है। उसके बाद बात कर लेते हैं पैट की, तो पैट की में भी वही चीजें, आप प्रॉफिट जो है टैक्सेस वगैरह पे करने के बाद क्या है, तो आप हर कंपनी का देख सकते हैं यहाँ पे माइनस में है। और यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा देखिए ईयर ऑन ईयर 35% से उनका प्रॉफिट बढ़ा है। हालांकि क्वार्टरली उनका भी डाउन रहा है, लेकिन ये एक अच्छा परफॉर्मेंस ही मैं कहूंगा, क्योंकि अगर बाकी कंपनियों का आप क्वार्टरली देखें तो 39-40-17%। तो यहाँ पे Hyundai का भी मैं कहूंगा थोड़ा ठीक ठाक ही है, 7-7.5%। टाटा मोटर्स की तो यहाँ पे धज्जियां ही उड़ी हुई हैं, 78% की डिक्लाइन सीधा प्रॉफिट में आ गई है। तो इसी वजह से टाटा मोटर्स ज्यादा पिट भी रहा है यहाँ पे, और Hyundai ने भी काफी ठीक ठाक ही डिसेंट परफॉर्मेंस दी है। इवन मारुति भी 17-18% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर माइनस में चला गया। हालांकि बस ये है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो आप तीनों के ऊपर डेटा देख सकते हैं, रेवेन्यू वाइज भी, एबिटा वाइज भी एंड पैट वाइज भी। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने हर किसी को यहाँ पे बीट किया है, जिसका मेन कारण है उनका ट्रैक्टर सेगमेंट एंड थार एंड XUV 700 की सक्सेस।
उसके बाद सम जो चैलेंजेस क्या फेस कर रहे हैं वो पढ़ लेते हैं एक बार। डिमांड फ्लक्चुएशंस, एंट्री लेवल कार सेल्स आर स्ट्रगलिंग एज कंज्यूमर प्रेफर्ड शिफ्ट टुवर्ड्स हायर एंड मॉडल्स इंपैक्टिंग रेवेन्यूज फॉर ब्रांड लाइक मारुति सुजुकी। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो एंट्री लेवल्स के जो व्हीकल्स होते हैं, जैसे नॉर्मल गाड़ीज होती हैं, वो बिक नहीं रही हैं। और आजकल आपको पता भी है ट्रेंड जो है एसयूवीज का चल रहा है या महंगी गाड़ियों का चल रहा है। इस वजह से भी इनको काफी इंपैक्ट पड़ रहा है। और इसी वजह से आई थिंक मारुति का शेयर जो एक और सबसे बड़ा कारण यहाँ पे मिला, एक तो ईवी के कारण जो उन्होंने डिले सब अनाउंसमेंट्स वगैरह की, और दूसरा जो है जो हाई एंड जो महंगी कारें होती है उनकी डिमांड मार्केट में दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। क्योंकि पर कैपिटा जो है इंडिया में जो है काफी एक तो लोन मिलना काफी आसान हो गया है, और पर कैपिटा इनकम वगैरह भी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो है महंगी गाड़ियों की डिमांड इंडिया में ज्यादा बढ़ रही है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा तो एसयूवी गाड़ी ही बनाता है, तो इस वजह से उनको ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे हुआ है। ग्लोबल मार्केट प्रेशर भी है, सेकंड पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। ग्लोबल मार्केट प्रेशर, इंटरनेशनल इकोनॉमिक कंडीशन स्पेशली इन की रीजन्स लाइक यूरोप एंड चाइना में बहुत ही ज्यादा हेडविंड्स है। आप चाइना का मार्केट जानते ही हैं, पिछले 5-7 साल से एक ही रेंज में बल्कि नीचे जा रहा था। और वहां पे टाटा मोटर और hyundai का जो है बड़ा मार्केट शेयर भी है, जिसकी वजह से भी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट आया। सप्लाई चेन कांस्टेंट भी है, कंपनीज आर डीलिंग विद सप्लाई चेन बॉटलनेक्स एंड कॉस्ट फ्लक्चुएशन अफेक्टिंग प्रोडक्शन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। इंक्रीज कंपटीशन भी बढ़ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वजह से। द राइज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड न्यू टेक्नोलॉजी डिमांड फास्टर अडेप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सेस द इंडस्ट्री। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेशंस क्या थी, किस किस कंपनी ने एक्सपेक्टेशन को बीट किया और कौन नहीं कर पाया। तो महिंद्रा की बात करें, मार्केट एक्सपेक्टेशन था प्रॉफिट अप 13% हुआ। एक्चुअल रिजल्ट जो है सरपास एक्सपेक्टेशन हुई, प्रॉफिट क्लोजर टू 5,000 करोड़ था। मिस्ड एक्सपेक्टेशंस हुई, मारुति सुजुकी का भी यही हाल रहा, फेल शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन। hyundai का मिस्ड एक्सपेक्टेशन। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने हर जगह पे अच्छा ही परफॉर्मेंस दिखाया है, जिसकी वजह से उसका शेयर जो काफी कम गिरा है और एज कंपेयर काफी अच्छे रिटर्न्स भी उन्होंने दिए। अब उसके बाद बात कर लेते हैं मैनेजमेंट कमेंट्रीज की कि मैनेजमेंट आगे फ्यूचर के लिए क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट से। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स की, क्योंकि उसकी सबसे ज्यादा पिटाई हुई है, तो उसके मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। इन द पार्ट बिलो सॉरी ये फालतू की बात है। टाटा मोटर्स की बात कर लेते हैं। मार्केट डायनामिक्स, they expect continued challenges in key market like China with weak demand and heavy discounting impacting profitability। तो टाटा मोटर्स का ये कहना है कि आगे आने वाले टाइम पे भी उनको वीक डिमांड ही दिख रही है, खास तौर पर उन्होंने यहाँ पे चाइना का नाम लिया है। उसके बाद प्रोडक्शन है, सप्लाई चेन, प्रोडक्शन इश्यूज एंड सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू परसिस्ट अफेक्टिंग वॉल्यूम। तो एक और कारण उन्होंने बताया कि सप्लाई चेन की वजह से आने वाले क्वार्टर्स में भी प्रेशर बना रहेगा, उनके वॉल्यूम ग्रोथ में भी एंड सेल्स में भी। Economic pressure, high warranty cost and increased marketing expenses are likely to continue putting pressure on profits। तो उनका साफ साफ कहना है कि आगे भी दिक्कतें जारी रहने वाली हैं, क्योंकि उनको अभी भी लग रहा है कि चीजें थोड़ा सा सॉर्ट आउट होने में अभी भी थोड़ा टाइम लगने वाला है। उसके बाद बात कर लेते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की, वो क्या कहते हैं कि वो किस तरह से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। तो अर्बन वर्सेस रूरल मार्केट, अर्बन मार्केट्स आर फेसिंग फंडामेंटली स्ट्रेस व्हाइल रूरल मार्केट्स आर परफॉर्मिंग वेल। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का ये कहना है कि जो अर्बन है वहां पे काफी स्ट्रेस है, वहां पे काफी दिक्कतें आ रही है, लेकिन रूरल डिमांड काफी अच्छा है, वहां पे परफॉर्मेंस वो अच्छा ही दे रहे हैं। सस्टेन ग्रोथ, मैनेजमेंट इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट मेंटेनिंग मिड हाई टीन ग्रोथ फॉर द ऑटो सेगमेंट हेल्प बाय न्यू लॉन्चेस। तो जो नए लॉन्च महिंद्रा करने वाला है उनको उससे उम्मीद है कि अच्छा वो रहेगा उनके लिए। Festive season impact. The festive season was positive for all passenger vehicle companies through some had overstocked। तो जिनके ओवरस्टॉक्ड हैं उनको शायद दिक्कतें रह सकती हैं, लेकिन बाकी के लिए सही रहने वाला है। Higher expenses ahead, expected higher expenses on Q3 FY25 due to new launches and marketing efforts, particularly for the born on EV launches। तो जो EV launches है वहां पे ज्यादा खर्चा होने वाला है, ये महिंद्रा ऑलरेडी अपने शेयर होल्डर्स को बता दिया है। Focus on EV. While there are no current expansion plan for ICE segment, there are a phase 1 capacity plan of 1 lakh units for EV segment। तो EV segment में वो 1 लाख यूनिट्स बनाने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो और पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि किस तरह सा रहा।
तो मार्केट कैपिटलाइजेशन वगैरह आपको दिख ही रहा होगा। यहाँ पे पी रेशियो जो है, महिंद्रा में 29, मारुति 25, टाटा मोटर्स 9, Hyundai 24। वहां पे आरओई की बात कर लेते हैं, 18, 17, 49। अभी भी जो है टाटा मोटर्स का आरओई 49 का है, Hyundai का 40 का। 3 इयर्स स्टॉक रिटर्न्स की बात कर ले तो 46% के है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सुजुकी 14, टाटा मोटर्स 16। और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे है 23 का, यहाँ पे 26, यहाँ पे 21% से, यहाँ 19%। तो एवरेज की बात करें 22, 25, 31, यहाँ पे आप इन फिगर्स को पढ़ ही सकते हैं। तो डिसेंट ही परफॉर्मेंस है लॉन्ग रन की बात करें। लेकिन हाँ, आने वाले टाइम पे दिक्कतें बनी रहेंगी। ये टाटा मोटर्स की कमेंट्री में भी आपने देखा, महिंद्रा एंड महिंद्रा की भी कमेंट्री में देखा। हालांकि महिंद्रा ने ये बोला है कि जो न्यू लॉन्चेस वगैरह है वहां से उनको फायदा मिलेगा, लेकिन वहीं पे उन लॉन्चेस को करने के साथ उनको एडवर्टीजमेंट वगैरह पे खर्चा भी करना पड़ेगा। तो दोनों चीजें उन्होंने बोली है, उन्होंने वॉल्यूम के तौर पे बताई है। तो कंक्लूजन क्या है, डिस्पाइट रिसेंट हर्डल्स द ऑटो सेक्टर शोज पोटेंशियल फॉर रिकवरी, स्पेशली विद एंटिसिपेटेड डिमांड इन द फेस्टिव सीजन एंड स्ट्रेटेजिक न्यू लॉन्चेस। Brands are pivoting towards innovation and efficiency, which could bolster performance in the coming quarters. तो कंक्लूजन ये है कि आने वाले टाइम पे ये शेयर्स कम बैक जरूर कर सकते हैं। और वैसे भी अगर देखा जाए तो तीनों ही शेयर्स की बात करें तो काफी अच्छे ब्रांड्स हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा कोई दिक्कत ही नहीं, मारुति सुजुकी इतना पुराना प्लेयर है। अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न इनका देखें तो शानदार चार्ट पैटर्न है इनके। तो और टाटा की बात भी करें तो काफी अच्छा है। हालांकि टाटा ज्यादा पिटाई हुई है, और वो चीजें मैंने आपको वीडियो में दिखाई भी कि क्यों इतना ज्यादा गिरावट इसी पर्टिकुलर स्टॉक में ज्यादा हुई, क्योंकि इनकी कमेंट्री वगैरह, इनकी जो मेन जैगवार वगैरह वहां पे ज्यादा दिक्कतें हैं। और चाइना और यूरोप में अभी भी हेडविंड्स इनको दिख ही रहे हैं, और कंपटीशन भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस वजह से इनके शेयर में ज्यादा पिटाई हो रही। तो कंक्लूजन यही है कि आप लॉन्ग रन में इनमें जरूर, अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको और अच्छे लेवल्स पे, तो आप बाइंग कर सकते हो, क्योंकि कंपनीज में कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल के रिटर्न्स देखें इतने क्रैश के बाद भी तो 375% के रिटर्न। मारुति सुजुकी हाँ यहाँ पे थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन हाँ मारुति है, बहुत बड़ी कंपनी है, कम बैक कभी भी कर सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 साल में 57%। और महिंद्रा महिंद्रा के तो क्या ही कहने, 421% के रिटर्न है। इतनी ज्यादा मेजर गिरावट करेक्शन इस स्टॉक में दिखा भी नहीं है। तो 5 साल की बात करें तो यहाँ पे भी 421% के रिटर्न है। तो वीडियो में अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही था। वीडियो अगर आपको, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप चीजें समझ पाए होंगे कि आने वाले फ्यूचर में क्या हो सकता है 3, 4, 6 महीने में। तो वीडियो में अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही था। तो थैंक्स।